नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। संसार में बहुत कुछ अनदेखा, अनसुना, अनजाना है। इन अनजाने रहस्यों को जितना जानने की हम कोशिश करते हैं, सवालों के संसार में उतने ही घिरते चले जाते हैं। एक ऐसा ही अनजाना संसार है अघोरियों का। इनकी दुनिया शमशान से शुरू होकर शमशान में ही खत्म होती है और इसलिए इनकी जिंदगी से जुड़े राज दुनिया के सामने कम आ पाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो कुछ दिखाने वाले हैं वो न सिर्फ अघोरियों की जिंदगी को करीब से समझने का मौका होगा, बल्कि अघोरियों को लेकर आपकी सोच को बदलने वाला होगा। यकीन मानिए, आपने अब तक जो कुछ अघोरियों के बारे में जाना है वो पूरा सच नहीं है। क्या अघोरी शाओ साधना करते हैं? क्या अघोरी मानव मांस खाते हैं? क्या अघोरी मुर्गे को कच्चा चबाते हैं? क्या अघोरी खोपड़ी में शराब पीते हैं? क्या अघोरी खून पीकर खुश होते हैं? अघोरी नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं? अघोरी साधु शमशान में ही क्यों रहते हैं? आज अघोरियों से जुड़े हर राज खुलेंगे। कैमरे में खुद अघोरी साधु बोलेंगे। जी हां, हमने सवालों से ही इस पूरे रहस्य को जानने की शुरुआत की है, ताकि आपको अघोरियों से जुड़े रहस्यों का जवाब दे सके। वो सवाल जो अघोरियों की जिंदगी से जुड़े हैं, वो सवाल जो अघोरियों की खास पहचान बताते हैं, वो सवाल जो अघोरियों की शव साधना की कहानी बताते हैं, वो सवाल जो अघोरियों के मुर्दों से बात करने का दावा करते हैं। आंखों में धधकती ज्वाला, गले में नरमुंड की माला, हाथ में चिमटा, बड़ी बड़ी उलझी जटा, अंधेरी रात में शव साधना, सुबह होते ही गायब हो जाना, शमशान में रात बिताना तो कभी जंगल में सो जाना, मानव खोपड़ी में आहार लेना, फिर रक्त से खुद को नहलाना। ये सब उनका रहस्य है जिन्हें दुनिया अघोरी कहती है, जो इंसानी बस्ती से दूर शमशान के वासी हैं। क्योंकि शमशान शिव की पहचान है और ये शिव के सबसे बड़े साधक। आज अघोरियों का ऐसा राज आपके सामने आने वाला है जो अब से पहले ना देखा ना सुना होगा। ये अघोरियों को लेकर आपकी सोच बदल डालेगा। देखेंगे तो अघोरियों को लेकर अब तक आपके जहन में जो तस्वीर छपी थी उलट जाएगी। क्योंकि अघोरी जब कैमरे के सामने बोलेंगे तो हर एक राज खोलेंगे।
न्यूज़ 18 की टीम भी एक ऐसा राज दुनिया के सामने लाने के लिए निकल पड़ी थी, टेंटों के शहर कुंभ नगरी में। हम उस वक्त ठिठक गए जब कुंभ नगरी प्रयागराज में साधुओं की बस्ती में अघोरियों का अखाड़ा नजर आ गया। अघोरियों से जुड़ी सारी कहानियां एक बारगी नजरों के सामने आ गई। हमने अघोरी अखाड़े के पंडाल के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत जुटाई। देखते ही देखते जिस्म फिर से सहर उठा, क्योंकि टेंट की छोटी छोटी कुटियाओं में सामने ही अग्नि कुंड चल रहा था, जहां साधना चल रही थी। कुछ महिलाएं और कुछ लोग अग्नि कुंड के आगे बैठे थे। अग्नि कुंड के चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन कुटियाओं के चारों ओर कायम अंधेरा। इस प्रकाश को लीलने के लिए लपक रहा था। अग्नि कुंड के बीचों बीच शिव का प्रतीक त्रिशूल गढ़ा था। फिजाओं में मंत्र जाप की ध्वनियां, ढोल की हल्की हल्की थाप पूरे वातावरण को और ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। अग्नि कुंड के करीब ही काले कपड़े में हमें एक अघोरी साधु नजर आए, लेकिन हमारे जहर में बनी तस्वीर से थोड़े जुदा। न लंबी जटाएं, न गले में नरमुंड की माला, आंखों में मोटा चश्मा, तन पर काला वस्त्र, गले और हाथों में मालाएं। हमने अब टेंट के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि बाहर की तस्वीर हर रहस्य को करीब से जानने के लिए बेचैन कर रही थी। अंदर प्रवेश करते ही सामने साक्षात अघोरी साधु बैठे थे, जिनका हाव भाव, वेशभूषा रहस्य जानने की उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। अंदर सिर से लेकर पांव तक खुद को काले वस्त्र में लपेटे एक अघोरी साधु से सामना हुआ, जिन्होंने अपने नाखून कई सेंटीमीटर तक बढ़ा रखे थे। हाथों में कई अंगूठियां थीं। उनके ठीक बगल में एक और अघोरी थे, लेकिन इन्होंने काला नहीं, पीला वस्त्र धारण कर रखा था। पीले वस्त्र में किसी अघोरी को देखने का यह हमारा पहला अनुभव था, क्योंकि आमतौर पर ये या तो दिगंबर होते हैं या फिर काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहां ये एक और चौंकाने वाला राज सामने था। कुटिया में मां काली की छोटी सी तस्वीरों से सजा पूजा का स्थान बना था। अंदर टेंट में कुछ जरूरी सामान भी थे और 5-6 लोग बैठे थे, जिनमें कई अघोरी साधु भी थे। अब बातों का सिलसिला शुरू करना था, लेकिन क्या क्या पूछें, क्या क्या जाने, मन में उधेड़-बुन चल रही थी। आगे क्या हुआ जब अघोरी साधु ने बोलना शुरू किया? हर एक राज से पर्दा उठता गया। बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। देखते रहिए न्यूज़ 18। प्रयागराज कुंभ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम अघोरियों की कुटिया में दाखिल हो चुके थे। इनके बारे में जैसा सुना था, बाहर से कुछ भी वैसा दिखाई दे रहा था।
लेकिन अभी बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, इसलिए दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे, क्योंकि शमशान में रहने वाले अघोरियों से हमारा सीधा सामना जो हुआ था। शांत कर दिया, शांत कर दिया, शांत कर दिया, शांत हो, बिल्कुल शांत। अनसुना, अनसुलझा रहस्य। अघोरियों का जानिए पूरा सच। मुर्दों से बात करने की सच्चाई। शमशान में शव साधना का राज। शिव जोगी जे करी वही भोगी, श्रीवरी बिसारियो न पलगड़ी, भोलेनाथ सबके साथ, बजरंगी सबके साथ। तो हम अघोरी की कुटिया में प्रवेश कर चुके थे। चेहरे पर खौफ भी था, लेकिन सच सामने लाने का जुनून खौफ पर भारी पड़ रहा था। हमने बातों का सिरा खोलना शुरू किया, कैमरा और माइक एक तरफ रखकर। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले वो अपने राज हम पर जाहिर करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बातचीत के दौरान वो थोड़े सहज हो चुके थे, इसलिए जवाब देने को तैयार थे। अब हम पर जो सबसे बड़ा और पहला राज खुला वो ये जरूरी नहीं कि जो अघोरी हो वो अनपढ़ हो या सिर्फ पोथी ज्ञान वाला पंडित। जिनसे हमारा सामना हुआ वो तो केमिस्ट्री में एमटेक है। एक अघोरी तो अघोर पंथ पर ही पीएचडी कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर हरि गोविंद सिंह। तो उनके अंडर में वो एक उन्होंने उनकी खुद की इच्छा थी कि हम इस विषय पर काम करें। तो आपने सुना होगा मानित उपाधि, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें 2 यूनिवर्सिटियों के साथ में, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं। लोग समझते हैं कि अघोर शमशान में है, वो कहाँ पढ़े लिखे होंगे। आप एमएससी केमिस्ट्री हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों की क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी ही होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अघोरी आखिर शमशान में ही क्यों रहते हैं। क्या सच में शमशान में रहते भी हैं या फिर ये एक सामाजिक भ्रांति है जो अघोरियों को लेकर फैलाई गई है। अघोरियों से जुड़ा ये ऐसा राज था जिसका सच दुनिया भी जानना चाहेगी। हमने बात की तो जो सच सामने आया उसने हमें भी हैरान कर दिया। यकीन मानिए, सुनकर आप भी सन्न हो जाएंगे। एक आदमी मर के उधर आता है, रिफॉर्मेशन में रीबर्थ में उधर से ही जाता है। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। आपका ये कहना है कि आप इसलिए शमशान में पूजा करते हैं, शमशान में मंत्रोच्चारण होते हैं, शमशान में ही आपकी जिंदगी पूरी बीतती है पूरा। क्योंकि वही है ना, सब सवाल कहाँ खत्म हो रहा है शमशान में, सब सवाल कहाँ से पैदा होता है शमशान में, कहाँ है स्टफ, उधर ही जाना है ना। हाँ, अंत तो वही है, जाना सबको शमशान में ही है। इसीलिए दोनों पता चलने के लिए उधर ही बैठना है। ऐसा क्या आपको अपील किया कि हमें क्या करना चाहिए कि आप अघोरी साधु बन गए आफ्टर डूइंग पीजी इन केमिस्ट्री? सब लोग बात करते हैं सत्य के बारे में, अच्छे से जीने के बारे में। मैं ढूंढा
लेकिन सब लोग बात करके छोड़ते, मैं ढूंढने के बाद मिल गया मुझको। अच्छा, ढूंढने के बाद आपको मिल गया। जो ढूंढते हैं लोग, ईश्वर की तलाश करते रहते हैं, आपने ईश्वर पा लिया। साक्षात भगवान को देखा मैंने गुरु जी का स्वरूप में। ये राज चौंकाने वाला था, क्योंकि दुनिया अभी तक यही जानती थी कि अघोरी शव की साधना करते हैं, अघोरी मुर्दों का मांस खाते हैं। लेकिन जवाब ने जहन को बेचैन कर दिया था। अघोरियों को लेकर सुनी सारी बातें अब सच नहीं, कहानियां लगने लगी थी, क्योंकि यहां तो पूरी थ्योरी ही उलट गई थी। ऐसा अघोरी तर्कों के साथ सारे सच से पर्दा उठ रहा था। जो अघोरी तो था, लेकिन केमिकल साइंस का मास्टर भी था, इसलिए उसकी बातों पर यकीन ना करने का कोई कारण सामने नहीं था। भ्रांतियां इसीलिए हैं क्योंकि जानते नहीं है। इसीलिए हम पहली बार कुंभ में आ गया। हम ऐसा नहीं रहता है, बाहर लोग ऐसा सोच रहे, हम ऐसा नहीं। अघोर का मतलब है सरल एंड साधु स्वभाव, ये बोलने के लिए आए हम। आप बता रहे हैं कि आप पहली बार कुंभ में आए, पहली बार आप यहाँ रह रहे हैं, आपका गृह स्थान शमशान है, आप शमशान में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कई वर्ष आपको हो गए, यहाँ आप संगम की रेती पर मौजूद हैं, तो आपको कुछ कमी लग रही है कि हम शमशान में नहीं? हम कहाँ बैठते हैं वही शमशान। अभी मैं इधर बैठा खींच रहा हूँ हवा, इसमें कितना बैक्टीरिया, कितना ये इधर जाके मर रहा है, मर के जाके एक जगह जाता है, उसको शमशान बोलता है। मैं भी बहुत बड़ा शमशान हूँ। अघोरी की बातें दिलचस्पी और हमारी सुनने की शक्ति ने असर कर दिया था, इसलिए कुछ राज और जानने की उत्सुकता जगने लगी थी। हमारे सामने जो अघोरी बैठे थे, उनके हाथों में नाखून कई सेंटीमीटर तक बढ़े हुए थे, इसलिए हमने एक व्यक्तिगत सवाल पूछने की हिम्मत जुटा ली। आपने नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं? जवाब सुनकर सन्न रह गए। अघोरी साधु ने बताया, उन्होंने कई वर्षों से अन्न का त्याग कर रखा है, सिर्फ चाय का सेवन करते हैं और जीने के लिए जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रकृति से लेते हैं। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके नाखून बढ़े हुए हैं, आपने हमको लगता कई वर्षों से ये नाखून नहीं काटे होंगे, या क्या परंपरा का हिस्सा भी है क्या? ये संप्रदाय में कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसीलिए हाथों के बारे में छोड़ दिया। बहुत लोग ये सब बाल छोड़ देता है, जटा आता है, ऐसे में हाथों को छोड़ दिया ऐसा। तो हाथों को छोड़ दिया है कि मतलब खाना नहीं खाते, चाय पीते, सिर्फ चाय पीते, अन्न का दाना नहीं लेते, अन्न नहीं खाते, चावल दाल रोटी सब्जी ये सब नहीं खाते। दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन साइंस, योग प्रक्रिया, योग शास्त्र। सुबह बाहर जाता है, सन रेसेस से आप विटामिन डी खींचता है आपका शरीर, ऐसे ही अपन का शरीर को कितना न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स प्रोटीन्स कितना चाहिए प्रकृति से ले सकते हैं हम। योग प्रक्रिया है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति से ले सकते हैं। तो सन विटामिन डी देता है और तमाम अन्य जो है वो भी विटामिन सी देते हैं। हम जिस प्रकृति में रहते हैं। आप फोन को चार्जिंग लग रहा है, अभी नया टेक्नोलॉजी क्या आ गया, वायरलेस चार्जिंग। ऐसे ही आप सीधा खाना खा रहे हो विथ वायर, ये छोड़ के हम ऐसा खा रहे हैं विदाउट वायरलेस। हम जैसे जैसे बातों का सिरा खोल रहे थे, रहस्यों का पर्दा उठता जा रहा था, लेकिन कई राज अभी भी अनसुलझे थे। इसलिए हमने कुछ और वक्त इसी कुटिया में इन्हीं अघोरी साधुओं के बीच बिताने की सोची, ताकि पूरा राज सामने आ सके। आगे बताएंगे क्या हुआ जब साधना के दौरान अघोरी को हुए साक्षात काल भैरव के दर्शन। अब तक आप अघोरियों को लेकर जो कुछ सोचते थे, शायद पिछली रिपोर्ट ने उसे धुंधला कर दिया होगा, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि अघोरी ऐसे होते। लेकिन अभी तो वो राज आने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद एक अघोरी ने साक्षात शिव से मिलने का दावा किया। प्रयागराज कुंभ के इस अघोरी अखाड़े की कुटियों में इन अघोरियों से हुई मुलाकात अघोरियों को लेकर समाज में फैली तमाम भ्रांतियों को धराशायी कर रही थी। अब हमने इनके पहनावे पर सवाल किया, क्योंकि अमूमन अघोरी काले वस्त्रों में नजर आते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी था
कि काले वस्त्र और अघोरियों का क्या संबंध है। मन में कौतूहल इसलिए भी था क्योंकि हमारे सामने बैठे दूसरे अघोरी पीले वस्त्रों में थे। काला कपड़ा क्यों पहनते हैं? काले कपड़े में कभी भी कोई किसी अन्य चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। काला एक ही अघोर मतलब उसको बार बार तो लॉन्ड्री का सिस्टम नहीं अपनाना था और वो शमशान में रहता था, तो उसने ऐसा रंग चुना जो गंदा भी है तो भी चलेगा, अच्छा भी है तो भी चलेगा, उस पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब व्हाइट पहनने लगेंगे, पीला पहनने लगेंगे तो दाग लगेगा, बार बार धुलना पड़ेगा। इसे नाखून बढ़ा रखे, इसका क्या है? देखिए, शरीर को जो ध्यान दे रहा है, जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो घोर है। और जिसने अपने शरीर पर नियंत्रण छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है वो शरीर थोड़ी है, ये शरीर तो उत्पन्न हुआ था और शरीर नष्ट हो जाएगा। जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वो ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म तो महादेव, शाश्वत सनातन, इसके भीतर जो विद्यमान है वो परम पिता परमेश्वर, उसका अंश है। मुझे उसको समझना है, मुझे उसको ये शरीर आज होता क्या है, अघोरी अपने शरीर को नियंत्रित करके अपने हिसाब से चलाता है, ये अघोर है। और समाज क्या करता है, जैसा शरीर उनको चाहता है वैसा चलाता है, बस इतना डिफरेंस है। अब फिर से हमने वही सवाल दोहराया, अघोरियों के लिए आखिर शमशान ही सबसे पसंदीदा जगह क्यों है? क्यों अघोरी दुनिया की चकाचौंध से दूर शमशान में डेरा जमा देते हैं? सामने बैठे अघोरी साधु ने जवाब ऐसे दिया जिसमें इतिहास भी था, दर्शन भी था और अघोरियों की समाज के प्रति जिम्मेदारी भी छुपी हुई थी। आप देखेंगे कि आप दुनिया में हर एक परिस्थिति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, किंतु शमशान में जलते हुए मुर्दे को रोक करके, उसका जलना रोक करके, क्या आप उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं? जहाँ पर सारे प्रश्नों का अंत हो वह शिव का स्थान कहलाता है, क्योंकि जहाँ पे शिव है वहाँ पे प्रश्न तो हो नहीं सकते। वहाँ तो एक ही चीज है, आनंद, और उस आनंद का भोग करने के लिए अघोरी शमशान में जो शिव के बच्चे हैं वो वहाँ पे उस आनंद की भोग करते हैं, क्योंकि शमशान में व्यर्थ के प्रश्न नहीं मिलेंगे और व्यर्थ का शोर भी नहीं मिलेगा और व्यर्थ की भीड़ नहीं मिलेगी। शमशान में दो ही लोग रह सकते हैं, एक जो परम आनंद को प्राप्त कर रखा है और एक जो पागल है। यानी शमशान में अघोरियों को परमानंद की प्राप्ति होती है, लेकिन शमशान में रहने से समाज का कल्याण कैसे जुड़ा है? जवाब सुनने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। कभी कभी अघोर आपको अलग अलग अड़भंगी हरकत करते मिलेगा। कभी वो राख में लोट लेता है, कभी वो खप्पर पे खाता है, कपाल पे खाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आज की प्रथा नहीं है, ये उस समय थी जब सभ्यताएं छोटे छोटे व्यवस्थाओं में बटी हुई थी। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा रोड नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो लोग पैदल सफ़र किया करते थे। तो अघोर में कुछ व्यवस्थाएं चलती थी। अघोर निडर होकर के शमशान में आदमी निवास करता था। तो जो जत्थे के जत्थे लोग चला करते थे, अघोर के धूने के पास आकर के सराया लेते थे। और अघोर शमशान में इसलिए निवास किया जाता था कि शमशान हमेशा समाज से दूर बनाया जाता था। धीरे से इसमें एक प्रथा आई, बलि प्रथा। क्यों? गांव के आसपास जंगल ज़्यादा होने के कारण जो गांव के लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक तरकीब निकाली कि रात्रि में कुछ ऐसे पशु मार करके बाहर फेंक दो सीमा के कि जंगली जानवर उन्हें खा लें और गांव में ना घुसे, उनका पेट भर जाए। ये प्रथा उधर के साथ चली गई। इस क्रिया को करने के लिए किसको चाहिए? कलेजा चाहिए, क्योंकि अचानक किसी को मार देना वो सब नहीं, लेकिन यह लोक कल्याण के लिए था। यदि उनका यह क्रिया नहीं की जाती तो उस क्रिया के आधार पर, उस समस्या के आधार पर क्या होता? सारे गांव पर खतरा होता उन हिंसक पशुओं का। अब सवाल ये था, क्या अघोरियों का शक्ति पुंज कहाँ है? उन्हें ये शक्ति मिलती कहाँ से है? वो कैसे दूसरे लोगों से तमाम कार्यों को अंजाम देते हैं जो दूसरों के लिए किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है? पूरा शरीर होता है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज वो उसको कंट्रोल करता है। अघोर जो अघोर में होता है वो प्रैक्टिस क्या करता है? वो शरीर के नियंत्रण में नहीं रहता, वो शरीर को नियंत्रित करता है। वो चाहता है तो भूख लगती है, वो चाहता है तो नींद आती है, जी हाँ, वो चाहता है तो ही प्यास लगेगी। उसने अपने शरीर को ये नहीं बोला कि मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। लेकिन समाज के लोग क्या करते हैं? जब मर्जी वो खाते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं के गुलाम है। इन अघोरी साधुओं की बातों ने रहस्य और रोमांच बढ़ा दिया था। दिमाग सवाल कर रहा था कि आखिर दुनिया की सुख सुविधा छोड़कर एक पढ़ा लिखा इंसान शमशान को क्यों चुनेगा? इसके लिए दिमाग ने खुद जवाब दिया, भौतिकवादी सुख से ज्यादा
आत्मा की शांति, परमानंद की प्राप्ति। अघोरी का भी ऐसा ही दावा है। उसने परमानंद को पा लिया है। काल भैरव ने खुद उन्हें दर्शन दिए हैं। सब लोग बात करते हैं सत्य के बारे में, अच्छे से जीने के बारे में। मैं ढूंढा, लेकिन सब लोग बात करके छोड़ते, मैं ढूंढने के बाद मिल गया मुझको। अच्छा, ढूंढने के बाद आपको मिल गया। जो ढूंढते हैं लोग, ईश्वर की तलाश करते रहते हैं, आपने ईश्वर पा लिया। साक्षात भगवान को देखा मैंने गुरु जी का स्वरूप में। अब जिसका दावा साक्षात शिव के दर्शन का हो, जो परमानंद की प्राप्ति कर चुका हो, जो उससे किए गए सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाते हैं। हमें भी जवाब मिल चुका था। मतलब अब तक अघोरियों को लेकर जो सुना था वो सब सच नहीं था, सच उससे जुदा था। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन तरीके से, बेहद संजीदगी के साथ आपने जाना कि अघोर होते क्या हैं, अघोरी का मतलब क्या होता है और अघोर इन्हें क्यों कहा जाता है। जो शरीर के नियंत्रण में रहे वो घोर, और जो शरीर को नियंत्रित कर ले वो अघोर। ये है अघोरियों का विज्ञान। अगर आप ये सोचते हैं कि अघोरी शमशान में रहते हैं तो अनपढ़ होते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अघोरी महाराज जी एमएससी केमिस्ट्री से हैं, पीजी, एमटेक किया आपने, एमटेक किया हुआ है महाराज जी ने। अघोरी है, और इतने पढ़े लिखे होने के बाद शरीर को नियंत्रित करने की जो बात अभी महाराज जी ने कही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि शरीर को नियंत्रित कर लेना, कि जब चाहना तब भूख लगना, जब चाहना तब प्यास लगना, जब चाहना अपने ऊपर नियंत्रण, शरीर को नियंत्रित करना ही अघोर है। वाकई में कुंभ का संसार बिरला है, कुंभ का संसार रहस्यों से भरा हुआ है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कुंभ कथा, देखते रहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। हमें विश्वास है कि अघोरियों के बारे में उनसे जुड़े जितने सवाल आपके जहन में होंगे, उनमें से तमाम के जवाब आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिले होंगे। धन्यवाद।